सिर के बाल बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर बाल तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाए, खासतौर पर आदमियों में ये दिक्कत बहुत ही कॉमन हो जाती है। आदमियों के बाल एक बार झड़ने शुरू हो जाए फिर उनको गंजेपन का सामना भी करना पड़ सकता है, और एक बार गंजापन आ गया फिर वापस से बालों को उगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खानी होती है, बालों की देखरेख रखनी होती है, सफाई रखनी होती है, बालों में रेगुलर ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है। धूल मिट्टी पॉल्यूशन, जो आप केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जो ट्रीटमेंट लेते हो, ये सारी चीज़ें बालों को कमज़ोर बनाती है। आपको अगर आप अपने बालों को अच्छे से ध्यान रखते हो, अच्छे न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाते हो, रेगुलर ऑयलिंग करते हो, केमिकल्स वाले प्रोडक्ट से अगर आप दूर रहते हो, तो आप अपने बालों को हेल्दी बनाए रख सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और बालों के लिए कौन से विटामिन्स और कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। देखिए, दरअसल एक एक बाल कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कैराटिन प्रोटीन और जिंक से बना हुआ होता है। ये जो आपकी जो खून की जो नसें होती है, ये खून की नसें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है आपके बालों के रोम को। तो अंदर से भी बालों को न्यूट्रिशन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बालों का निर्माण आप ऊपर से कुछ भी लगा लो उससे नहीं होता है, बॉडी के अंदर से होता है। दरअसल आपके बाल आपके बॉडी के अंदर की स्थिति भी दर्शाता है। अगर आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी होगी तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे, आपके बाल टूटेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। वहीं पर इसके उलट अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है तो आपके बाल भी कमज़ोर होने लग जाएंगे और आसानी से गिरते टूटते रहते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है और दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसे में चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आप अपने बालों को हेल्दी बनाए रखोगे, अपने बालों को टूटने से बचा लोगे, यानी कि आप गंजेपन आने से आप उसको कैसे रोक सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रोटीन में कैराटिन प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक बाल कैराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन का हिस्सा बहुत ही कम रखते हो या फिर प्रोटीन नहीं लेते हो, तो इसका असर सीधा आपके बालों की ग्रोथ पर पड़ता है। इससे बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन का बड़ा हिस्सा रखें। प्रोटीन में जैसे कि आप दाल खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, बीज खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडा भी खा सकते हो, चिकन भी खा सकते हो। नॉन वेजिटेरियन अगर आप हो तो आप नॉन वेज खा सकते हो, इसमें बड़ा हिस्सा आपको प्रोटीन का मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल है वो हेल्दी रहते हैं और बालों की ग्रोथ जो है वो रुकती नहीं है, यानी कि आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हो। इसके अलावा आयरन भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होता है। आयरन की वजह से ही बाल जो है वो जड़ों से डटे रहते हैं। इसके लिए अगर देखिए, जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, आप आयरन वाली चीज़ें कम खाते हो, तो इसकी वजह से आपको एनीमिया की दिक्कत हो सकती है। एनीमिया यानी कि बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इस तौर पर भी बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने की चीज़ों में आयरन को भी शामिल करें। आयरन में आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप रेड मीट खा सकते हो, फ़िश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा आप हरे पत्तीदार सब्जियां खा सकते हो, पालक खा सकते हो, ब्रोकली है, केला है और दालें वगैरह है। इनमें से बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराता है, जिसके चलते आपके बाल हेल्दी रहते हैं और बालों का झड़ना भी आप इसकी वजह से आप रोक सकते हो। विटामिन सी भी बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इतना ही नहीं, ये आपकी बॉडी में आयरन को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जब आप विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी को उतना ही अच्छे से आयरन एब्जॉर्ब हो पाता है और आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके लिए आप खट्टे फल खा सकते हो, शकरकंद खा सकते हो, यानी कि जो भी खट्टी चीज़ें होती है, ऑरेंज है, लेमन है, ये सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। विटामिन ए आपके स्कैल्प में सीबम बनाने का काम करता है। ये सीबम एक चिकना पदार्थ होता है जो कि स्कैल्प को ड्राई नहीं होने देता है और स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि एक नेचुरल कंडीशनर की तरह आपके बालों के लिए काम करता है। तो विटामिन ई ज़्यादा से ज़्यादा जब आप खाते हो तो इससे आपके बाल ड्राई नहीं होते हैं।
विटामिन ए दही दूध में पाया जाता है। आप नॉनवेज खा सकते हो, इसके लिए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। और फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाता है। जिंक और सेलेनियम भी बालों को प्रोटेक्शन देता है, तो आप साबुत अनाज इसके लिए खा सकते हो। बायोटिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब बॉडी में बायोटिन की मात्रा कम होती है तो बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो बायोटिन वाली चीज़ें भी आप खा सकते हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, साबुत अनाज है, नॉनवेज है, अंडे का जो येलो पार्ट होता है वो आप खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। इसके अलावा विटामिन ई भी बालों को जो सूरज की हानिकारक किरणें होती है उससे प्रोटेक्शन देती है, तो आप विटामिन ई भी खा सकते हो। विटामिन ई जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा बालों को साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी है। जब आप शैम्पू करते हो तो इससे आपके बाल सिर्फ साफ़ ही नहीं होते हैं, साथ ही में आपका डैंड्रफ भी दूर होता है। बालों में जो भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाता है। जब बाल साफ़ सुथरे रहते हैं बाहर से तो ये आपके ग्रोथ में रुकावट नहीं डालता है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो बाहर से अच्छे भी दिखते हैं। इसके अलावा जब आप रेगुलर बालों में ऑयलिंग करते हो तो ये आपके बालों को चमकदार बनाता है, आपकी बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है और साथ ही में बालों को मजबूत भी बनाता है। रेगुलर हेड मसाज भी ज़रूरी होती है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। जब बालों में, जब खोपड़ी में खून अच्छा बहता है तो आपके बाल उतने ही ज़्यादा मजबूत रहते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप अपने बालों को हमेशा के लिए हेल्दी बनाए रख सकते हो और समय से पहले आने वाले गंजेपन को रोका जा सकता है। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।